एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक घर का सीन, उसके अंदर मेन कैरेक्टर बेल बैठा हुआ था और हमारी गॉडेस हेस्टिया आराम कर रही थी। और तभी बेल पूछता है, गॉडेस क्या आप ठीक हो, आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है? और तभी गॉडेस कहती है कि असल में मुझे चोट तो नहीं लगी, लेकिन सिर दुख रहा है, जिसकी वजह से बेल उसको पानी अफोर्ड करता है और उसके साथ ही गॉडेस उस पानी को पीने लगती है। और तभी गॉडेस पूछती है, बेल मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरी वजह से तुम इतनी ज़्यादा मुश्किल में पड़े, ये सब मेरी गलती है। और उसके साथ ही वहाँ पर एक बूढ़े आदमी की एंट्री होती है जो कि इस घर का मालिक था। और तभी वो कहता है कि मेरा नाम है क्राम। और उसके बाद वो आदमी कहता है, मुझे सुनकर अच्छा लगा कि आप अभी बिल्कुल ठीक है गॉडेस। और उसके बाद हमारी हस्ती कहती है, तो तुम यहाँ के मेयर हो इस गांव के? और उसके बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और उसके बाद वो कहता है कि ये मेरी बेटी है रीना, तो ये आपकी सारी देखभाल करेगी। और उसके साथ ही सीन शूट होता है और हमें दिखाया था बाहर से आयसान आती है। बेल पूछता है, जिन्होंने हम पर हमला किया था क्या वो पकड़े गए? जिसके वजह से आइस कहती है, मुझे नहीं लगता, वो कहीं पर चले गए हैं, कहीं पर जाके छुप चुके हैं। और उसके बाद अगले सीन में मेयर का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में एक पेंडल लेके मतलब कुछ सोच रहा था या कुछ देख रहा था। और तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है और बहुत ज़्यादा कांसने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बेटी उसके पास आती है और कहते हैं, पापा क्या आप ठीक हो? और उसके साथ ही वो बूढ़ा आदमी कहता है, मुझे खुशी है कि मुझे तुम जैसी बेटी मिली है। और मेयर उनको कहता है कि तुम अभी जा सकती हो, कल हमें गॉडेस की हेल्प करनी होगी। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाए जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा फेस्टिवल का आयोजन किया गया है और उस टाइम पर बेला अपने हाथों से हेस्ते को खाना खिला रहा था। और तभी हमारी गॉडेस कहती है, ये गाँव बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उसी टाइम पे दरवाजे के पास बहुत सारे बच्चे आके उनको हेलो कहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर वो दोनों भी उनको हेलो बोलते हैं। और अगले सीन में वहाँ पर रीना आती है और उनको चाय ऑफर करती है, जिस वजह से गॉडेस पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। और तभी रीना कहती है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा फेस्टिवल आयोजन होने वाला है, जिसको देखते हुए गॉडेस कहती है कि बेल तुम जाओ उनकी मदद करो। और अगले सीन में दिखाता है जहाँ पर बेल बाहर आता है, लेकिन वो अपने सामने आइस सान को नोटिस करता है, जहाँ पर आइस कहती है कि इन्होंने कहा कि ये कपड़े मुझ पर अच्छे लगते हैं, क्या वो सच में? और तभी बेल कहते हैं, हाँ तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो। और अगले सीन में दिखाता है जहाँ पर बेल सभी कामों के लिए उनकी हेल्प कर रहा था। और उसके साथ ही आखिर में काम खत्म होने के बाद वो गांव घूमने जाता है और वो अपने सामने एक बहुत बड़ा सा पत्थर नोटिस करता है, जिसको गांव वाले पूजा कर रहे होते हैं। और वहाँ पर एक औरत आती है और वो कहने लगती है, ब्लैक ड्रैगन का एक सेल है। और उसके बाद वो कहती है कि जब ब्लैक ड्रैगन उड़ के जा रहा था तो ये यहाँ पर गिर गया था, इसी वजह से हम लोग इसको पूजा करते हैं। जब ब्लैक ड्रैगन को मारा गया उससे पहले ब्लैक ड्रैगन इस गांव की रक्षा कर रहा था सारे मॉन्स्टर से, इसलिए यहाँ के लोग उसको पूजा करते हैं। और उसके बाद वो नोटिस करता है आइसान ब्लैक ड्रैगन के सामने खड़ी हुई थी और वो बहुत ही गुस्से से ब्लैक ड्रैगन के सेल को देख रही थी। और तभी बेल उसके पास आता है और तभी आइसान कहते, चलो वापस चलते हैं। और दूसरे सीन में जहाँ पर बेल रूम में एंटर करता है और वो नोटिस करता है उस बूढ़े आदमी को, और बूढ़ा आदमी कहता है, क्या तुम मेरी बातें थोड़ा सुनोगे? और अगले सीन में दिखाए थे वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। उस टाइम पर वो आदमी कहता है, असल में तुम्हें पता है ये क्या चीज़ है? और तभी बेल कहता है कि लगभग मुझे लग रहा है ये किसी एडवेंचर का सिंबल होगा। और वो बूढ़ा आदमी कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, मैं जब एडवेंचर ही कर रहा था तो मेरे गॉडेस और मैं एक जगह फंस गए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे मॉन्स्टर मेरे ऊपर हमला किया, लेकिन गॉडेस ने मुझे वहाँ से धक्का दे दिया और खुद उस हमले का शिकार हो गए, जिसकी वजह से गॉडेस जो थी वो असल में स्वर्ग में वापस लौट गई। और मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और इसी वजह से मैं आज तक किसी को शादी नहीं किया हूँ। इस बात को सुन के बेल कहता है कि तो रीना सन फिर क्या, उनका क्या? और तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है, मैं तो उनको गांव के एक ऑर्फन से गोद लिया था। और तभी वो बूढ़ा आदमी बेल को कहता है कि प्लीज़ अपनी गॉडेस की रक्षा करना, क्योंकि मुझे पता है कि किसी की रक्षा ना कर पाना कैसा लगता है। और अगले सीन में दिखाता है उसी के साथ ही बेल उस जगह से जाने लगता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर गॉडेस अपने बेड पर सो के उठती है। और उसके साथ ही वहाँ पर हमारे आइसान गॉडेस के लिए खाना लेके आई थी, जिसको देखते हुए हेस्टिया आइस को पूछते हैं कि बेल कहाँ पर है। जब आइस कहती है वो बेल से कुछ बातें कर रहा है, और तभी हेस्टिया कहती है, तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें बेल कैसा लगता है, तुम बेल के बारे में क्या सोचती हो? इस बात को सुन के आइस थोड़ी देर सोचती है और बोलते है कि वो एक रैबिट जैसा है। इस बात को सुन के हेस्टिया कहते हैं कि मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास है। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया था रात का फेस्टिवल शुरू होने ही वाला था और उस टाइम पर
गॉडेस हस्ती वहाँ पर आती है और कहती है कि ये तो बहुत बड़ा फेस्टिवल है, और उसके साथ ही वहाँ के लोग गॉडेस को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। और तभी फेस्टिवल शुरू होता है और वो सभी लोग डांस करने लगते हैं, और उसके साथ वो सभी लोग गॉडेस को कहते हैं यदि आप डांस करोगे तो फेस्टिवल का मज़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिसको देखते हुए गॉडेस कहती है बेलकुन, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? और तभी बेल कहता है ठीक है गॉडेस, चलो हम लोग डांस करते हैं। और उसके साथ ही हमें दिखाए थे वो दोनों सभी लोगों के साथ मिलकर डांस करने लगते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया था जहाँ पर वो दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे, लेकिन उस टाइम पर रीना आती है और कहती है कि मेरे पापा मेयर उनकी तबीयत। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर मेयर का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। और उस टाइम पर मेयर असल में कहते हैं गॉडेस आपके यहाँ आने के लिए शुक्रिया। असल में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किसी लाल आंखों वाली और येलो कलर बालों वाली लड़की को जानते हो, गॉडेस को जानते हो? जहाँ पर हंसते कहते कि उसका नाम बिग्रिड है। असल में हम दोनों स्वर्ग में बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड हैं और हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मज़े मस्ती करते हैं। इस बात को सुन के असल में मेयर कहता है कि क्या मैं मरने के बाद उनको देख पाऊँगा? इस वजह से वो आसपास के सारे लोग बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। और तभी मेयर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाया। और तभी हंसते उसके हाथों को पकड़ते हुए कहती है मुझे प्यार करने के लिए मेरे बच्चे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसको हंसते के अंदर बिग्रेट नोटिस होता है और उसके बाद वह अपना आखिरी दम तोड़ देता है। और अगले सीन में दिखाता है जहाँ पर बेल बैठा हुआ था और उसके पास हमारी गॉडेस आती है। और तभी बेल कहता है वैसे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा उनके लिए। और तभी गॉडेस कहती है तुम्हें क्या लगता है एक भगवान और एक इंसान के अंदर प्यार, क्या वो सही बात है? और तभी बेल कहता है असल में एक गॉड जो कि अमर होते हैं और एक इंसान जो कि आखिर में उनका आयु का लगभग 100 साल रहता है। असल में इस बात को सुनने के बाद हमारी गॉडेस कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हर टाइम रहूँगी। तुम आखिरकार बूढ़े क्यों ना हो जा, तुम्हारी उम्र क्यों ना रह जाए, लेकिन मैं उसके बाद भी तुम्हारे साथ रहूँगी। यदि तुम्हें मौत भी आ जाए लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारी यादों के साथ रहूँगी। और तुम्हें जन्म लेने के लिए 100 साल, 1000 साल या 10,000 साल क्यों ना लग जाए, मैं तुमको ढूंढूंगी और मैं कहूँगी कि क्या तुम मेरे परिवार में आना चाहोगे? और इस बात को सुन के बेल बहुत ज़ोर से रोने लगता है। और उसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है वो तीनों मेयर के कब्र के पास मतलब कुछ कर रहे होते हैं। और अगले सीन में वो तीनों अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। और इसके साथ ही हमें दिखाते हैं उस वॉरियर वाले गॉड को पकड़ लिया जाता है। और उसके बाद बेल और गॉडेस वो दोनों अपने घर में लौट आते हैं, जिसको देखते हुए हारू में बेल को बहुत जोर से पकड़ लेती है। और तभी हमारी गॉडेस और लिली वो थोड़ी सी जेलस फील करती है, लेकिन आखिरी में वो सभी लोग खुश रहते हैं। और इसी खुशी के साथ बेल का एडवेंचर आगे भी बढ़ता रहेगा। और उसके साथ ही गाइस डान माची का सीजन 2 यहीं पर ही ख़त्म होता है। तो हम मिलेंगे एक न्यू सीजन के साथ, मतलब डान मैच का सीजन 3 के साथ। और हाँ, जाने से पहले यार इस वीडियो को प्लीज़ यार एक बार लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि हमारा चैनल अभी डेड हो चुका है। कुछ पुराने सब्सक्राइबर ही आके इस वीडियो को मतलब इस चैनल को विजिट करते हैं। तो यार इस चैनल को फिर से पिक पेज लेने के लिए यार सब्सक्राइब करो और लाइक करो यार। तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा एवरीवन।